तो जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, ऑस्ट्रेलिया में लाइफस्टाइल कैसी है, और उस लाइफस्टाइल का मेंसेस पे या फिर महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है? देखिए, ये लाइफस्टाइल का जो इफेक्ट है अ, महिला पे, वो कंट्री की वजह से या देश बदलने की वजह से बदलता नहीं। अ, जो भी लाइफस्टाइल आज की डेट में, हम आज की तारीख में आप कह लीजिए कि अम, ये एक सा ही रहता है, क्योंकि लाइफस्टाइल आज की डेट में सब जगह बिजी, तो हम उसमें वो कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल का ओवरऑल जो है, बहुत डिफरेंट तरीके से महिलाओं पे असर करता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी महिलाओं का जो नॉर्मल, हम कहते हैं कि वो नेचुरल फेस है, और वो कुदरती है या प्राकृतिक है। अपना पीरियड्स शुरू होते हैं, या अपना गर्भ धारण होता है, या मेनोपॉज होता है, तो वो सारी स्टेजेस जो हैं, उनको आप किस तरीके से आप मैनेज करते हैं अपने लाइफस्टाइल में या जीवन शैली में, वो हर एक स्टेज का एक अपना अपना पहलू है। तो हम जिस स्टेज में हमारे पास अ, कोई भी आता है, कोई भी लड़की है या औरत है, जो हमारे पास इस कंडीशंस को लेके आती हैं, चाहे वो गर्भ धारण ना करने की प्रॉब्लम है, जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, या हम मेनोपॉज के जो पोस्ट और प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स, हम जिसे कहते हैं पीएमएस, लाइक पोस्ट या प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स, तो उसका जो हमें हमारी जीवन शैली पे असर होता है, वो एक अलग किस्म से है। जब लड़कियां पीरियड्स जब उनको शुरू होते हैं, तो वो या मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, तो हम उनको अलग से लाइफस्टाइल एडवाइस करते हैं, क्योंकि बहुत लड़कियां जो है उस कंडीशन में हाइजीनिक रहना बहुत जरूरी होता है, आगे की सिचुएशंस या कोई भी कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए, चाहे वो गायनिकोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज हैं, या वो ऑब्स्टेट्रिशियन की तरीके से अगर हम देखते हैं कि जिसमें कि गर्भ धारण करना, या उसमें हमें क्या करना चाहिए, मेनोपॉज में हमें क्या करना चाहिए, वो सब जैसे जिस स्टेज पे हमें अप्रोच करती हैं लड़कियां या औरतें, हम उसी हिसाब से उनकी जीवन शैली में उनको सजेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं कि क्या उनके लिए बेहतर है। जी। डॉक्टर नारायण, अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि महिला को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो इसकी वजह से उन्हें बहुत सारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, उनके स्वभाव में बहुत सारा बदलाव आ जाता है, तो इसका परिणाम पूरे परिवार पर होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पुरुष का रोल इसमें क्या होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण रोल घर में पुरुष का ही है, कि जैसे उसको देखता कि मेरी आज विशेष कि मेंसेस के आसपास या जहाँ मिड मेंसेस में उसको प्रॉब्लम होते जाएंगी, उसका टेम्परेचर बिन काम का वो चिड़चिड़ करती जाती है, तो उसको समझ लेना, पहली बात है उसको समझ लेना, उसको समझाना, और उसको सही काउंसलिंग जरूरी है, या सही योगिक एक्सरसाइज करते जाएंगे, तो ये सारा जो हार्मोनल बैलेंस बिगड़ गया है वो स्टेबलाइज होता जाएगा। तो जैसे ही स्टेबलाइज होता जाएगा, अपने आप हम, ये हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपने आप नॉर्मल होती जाएगी, जो साइकोलॉजिकल बैलेंस भी सही सेट होता जाएगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर वनीता, मैं आपसे जानना हाँ जी। चाहूंगी कि इन सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए इन्हें कंट्रोल करने के लिए या उन्हें कम करने के लिए हमें अपने डाइट में कौन से बदलाव लाने चाहिए? देखिए, वो
कुछ तो मतलब दोषोगत होता है कि डाइट का रोल तो रहता ही है, लेकिन इसमें ज्यादा आयुर्वेदिक हमारी जड़ी बूटियां ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल में तो अब जैसे आप दोषोगत करते हैं और दोषों का बैलेंस करते हैं, तो उसमें जैसे हम वात आहार जो है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। जब भी अगर हम पीसीओडी जैसे हम लेते हैं, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर जो है उसमें हम हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि उनका जो ब्लीडिंग है वो, क्योंकि इरेगुलर हो जाती है और हेफ्टी ब्लीडिंग भी होता है, ज्यादा ब्लीडिंग भी होता है, और कई बार पीरियड्स होते ही नहीं है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने अभी मेंशन किया। तो इसमें हम उनको आहार के हिसाब से, अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम उनको कहते हैं कि ज्यादा गर्म चीजें नहीं खाना। तो जैसे गर्म चीजों का मतलब है कि पित्त आहार जो है वो थोड़ा कम करें, है ना, और वात आहार को बैलेंस करें। तो वात और पित्त में हम कहते हैं कि जो चीजें जैसे अपना नट्स हैं, या हम कहते हैं फलाहार में पपीता है या पपाया है, तो वो चीजें नहीं खानी चाहिए, नट्स नहीं खानी चाहिए, ज्यादा जिंजर नहीं खाना चाहिए, अदरक वगैरह, ये जो चीजें हैं वो मतलब ब्लीडिंग को हैवी करेगा। तो अगर उनको कम करना है तो हम कहेंगे कि अगर आपको करना है तो इसको आप अश्वगंधा जैसे है, शतावरी, हम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो रसायन है और जनरल वेलबींग पे भी वो काम करता है और आपकी हार्मोन बैलेंस भी करता है। शतावरी को हम विमेन हर्ब ही बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर कोई भी हार्मोन या वुमेन रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं तो हम उसमें शतावरी या तो घृत देते हैं। घी अब जैसे ठंडा होता है तासीर में, बहुत लोग ये नहीं जानते, लेकिन शतावरी घृत जो होता है वो हार्मोन बैलेंस भी करता है और औरत की ओज को भी मेंटेन करता है। और उसमें अगर उसको जैसे पीसीओडी में गर्भधारण की दिक्कत रहती है, तो ऐसी चीजों में, ऐसे हालात में हम एलोवेरा है, शतावरी है, अदरक है, ये सब चीजें, हम अश्वगंधा है जो कि उसके स्ट्रेस को भी रिलीव करता है। तो इसमें इट्स वेरी पेशेंट सेंट्रिक, है ना। तो हम कहते हैं अगर 4 इंसान घर में एक छत के नीचे रहते हैं तो जरूरी नहीं है, हालांकि वो सेम खाना खाते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति अलग हो सकती है। तो इसमें प्रकृति और विकृति दोनों देखी जाती है, क्योंकि प्रकृति हम कहते हैं कि जो आप अपने पूर्वजों से या आप कह लीजिए अपने माँ बाप या दादा दादी, एक स्टेप हम छोड़ के हम कहते हैं उनकी प्रकृति का धारण करते हैं ज्यादा। तो उसमें क्या होता है कि वो हम प्रकृति देखते हैं जिसमें हम अब जैसे मैं यहाँ पे नाड़ी एग्जामिन करती हूँ, मतलब नाड़ी देख के, नाड़ी परीक्षा, और फिर मैं उसके हिसाब से उनकी प्रकृति और विकृति दोनों देखती हूँ। तो विकृति हम देखते हैं कि वो हमारी सेल्फ मैनिफेस्टेशन, तो हम लोग खुद वो हमारी अपनी क्रिएट की हुई है, और जो प्रकृति है वो प्रकृति है, नेचुरल, जो हमने अपने पूर्वजों से इनहेरिट करी, या जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं। तो वो हमारी एक्चुअल प्रकृति है। फिर हम उस पे वर्क करते हैं कि विकृति से प्रकृति की तरफ हम उनको, उनकी एक्चुअल जो प्रकृति है उसकी तरफ लेके जाना, और वो बैलेंस हम क्रिएट करते हैं या तो आहार के साथ या विहार के साथ, जो कि हर एक बीमारी में यही प्रिंसिपल है, यही बेसलाइन है, हम जहां से शुरू करते हैं और यहीं से हम उनका ट्रीटमेंट या जो भी है लाइन ऑफ एक्शन जो है
कि हमें आगे क्या करना है, वो हम डिसाइड करते हैं। तो इसमें पंचकर्मा भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अब जैसे मेनोपॉज में है, शिरोधारा बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि हॉट फ्लशेस होते हैं लोगों को, वो भी रहते हैं। लेकिन जो हमारा पीसीओडी वगैरह है, उसमें हम बस्तियां करते हैं, उत्तर बस्ती करते हैं, मात्रा बस्ती करते हैं, और नस्से भी करते हैं। तो नस्से जो है, क्योंकि हम कहते हैं नस्से जो है, नासा का जो द्वार है वो सीधा सिर है, सिरसा हम कहते हैं, सीधा ये दिमाग में जाता है। और जो हमारा सेक्स सेंटर है और हार्मोन्स का सेंटर है, वो हमारा ब्रेन है। तो हम नस्से के रास्ते भी बहुत मैंने खुद ने इनफर्टिलिटी के केसेस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, क्योंकि वहां से हमारा वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी वर्क करता है और वो सेक्स हार्मोन्स भी बैलेंस करता है। तो आप मेरी यही बहुत ही सलाह मतलब ऐसी मैं दे रही हूँ कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस है, और जो हम कहते हैं प्रेगनेंसी और पीसीओडी खास करके, तो इसमें आप चाहे मैं ये जो कह भी रही हूँ कि ये जड़ी बूटियां या ये आपको हेल्प करेगी, पर जब तक आप एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास नहीं जाएंगे या डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, उनकी सलाह के बिना, मेरा ये सख्त परामर्श है कि आप कोई भी जड़ी बूटी नहीं लें, क्योंकि हमारा जो जड़ी बूटियां और हमारी जड़ी बूटियां हमारी रसोई से ही शुरू हो जाती हैं, जैसे हल्दी है, अजवाइन है, जीरा है, ये सब जो चीजें हैं ये हर्ब्स भी हैं, जड़ी बूटियां भी हैं। ये चीज हमें फायदा करती है तो ये नुकसान भी कर सकती है। तो हमें इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब भी लेते हैं तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि जब तक आपकी प्रकृति नहीं आपको मालूम है और आपको ये नहीं पता कि क्या विकृति है, तो यही हर्ब जो फायदा देने वाली है ये आपको नुकसान भी दे सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पीरियड्स में या फिर मेंसेस में या फिर मेनोपॉज में जो भी तकलीफें महिलाओं को झेलनी पड़ती है, वो कम करने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देंगे? अभी तो मुझे बहुत फिलहाल मजा आ रहा है इस चर्चा में। वनिता इज लर्नेड स्त्री, बहुत ही प्रिविलेज स्त्री। वनिता या कल्पिता, जो ऐसी विजुलाइज करती है कि मेरे साथ मेरे पूरे कुटुंब को भी मधुरा मीन्स अच्छा आरोग्य प्राप्त हो, और नारायण का जब सपोर्ट हो तो मुझे लगता है सारा समाज ही अच्छा हो जाएगा। जी जी। हर उसमें अगर टिप्स देना है तो हमने जो कुछ काम किया है सोशल स्तर पे, लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स थे, सेवा बस्तियों में हमने काम किया है, तो अपनी जो बड़ी सौंफ रहती है, एक बड़ा चम्मच बड़ी सौंफ सुबह अगर किशोरी अवस्था की लड़कियों को दी जाए तो उनकी माहवारियों की तकलीफ को रेगुलर करने के लिए उसमें हमने अच्छा फायदा देखा है। फिर दूसरा जेठी मध है, मीठी लकड़ी, उसको अगर दूध के साथ लिया जाए तो मेमोरी अच्छा होने के लिए भी मदद होती है। और मेनोपॉज में जो हॉट फ्लैशेस की तकलीफ होती है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि गर्मी कभी ठंडी, ऐसे जो महीना माहवारी बंद होते समय स्त्रियों को तकलीफ होती है, तो उसके लिए वो मीठी लकड़ी अच्छा काम करती है, मेमोरी लॉस पर भी अच्छा काम करती है। जैसे अभी हमारी वनिता जी डॉक्टर साहब ने बता ही दिया था कि अजवाइन है या तो हल्दी है, ये सारे हर्ब्स को हमें बहुत अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। तो मैं बोलती हूँ अंदर लेने की भी जरूरत नहीं है। कमल जो पंचांग है, जैसे हम कमल लक्ष्मी जी को अर्पण करते हैं, तो वैसे ही आरोग्य लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए स्त्रियों को उस कमल से बना तेल अगर नाभि पूरण हम करते हैं या पूरे पेट के ऊपर बाहर से लगा देते हैं तो भी हमने बहुत अच्छा फायदा देखा है। तो अभ्यंग या हर एक अवस्था में स्त्रियों के लिए एक गुण सिद्ध हुआ है, उसमें तेल अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। और जैसे
कि बहुत सारी तकलीफें हम हमारे यहाँ कुछ पेड़ पौधों को उगाकर भी कर सकते हैं। जैसे माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग जाना, तो अडुल्सा है, वासा है। डिप्रेशन कम करने के लिए तुलसी का हम यूज़ कर सकते हैं। तरह तरह के हर्ब्स को हमें आंगन में ही लगा देना चाहिए। एलोवेरा या कुमारी का भी उपयोग हम देखते हैं कि जैसे महिलाओं की प्रॉब्लम्स रहते हैं, स्वास्थ्य के साथ सौंदर्य की तरफ भी रहते हैं, क्योंकि हर एक महिला को सुंदर देखना भी बहुत पसंद रहता है। तो एलोवेरा है, उसको बालों को बाहर से लगा देना, चेहरे के लिए बाहर से उसका यूज करना जेल का, ये भी बहुत प्रभावशाली है। तो अगर महिला को स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न रहना है तो उसको थोड़ा अपना मन, अपने शरीर को भी समय देना चाहिए। उसके लिए उसे कुछ वनौषधि को उगाना भी है, कुछ अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी काम करना है। और सबसे मेन मुझे ऐसे लगता है, जो शॉर्टेस्ट टिप में दे सकती हूँ, जो स्त्री दूध लेती है, जो स्त्री घी का सेवन करती है और मुदिता रहती है, वो हमेशा गर्भधारण जल्दी करती है। तो मुदिता रहना है, खुश रहना है, खुशहाल रहना है, खुश मिजाज रहना है और अपने फैमिली को भी खुश रखना है। जी डॉक्टर मधुरा, डॉक्टर नारायण, हम आपसे भी कुछ टिप्स जानना चाहेंगे। मेरा पहला प्रयास रहेगा कि घर का जो पुरुष उसकी जिम्मेदारी सही तरीके से निभानी है। उसको कोई प्रॉब्लम हो गया गैर महिला को, तो वो अब साथ में जाएंगे। क्या होता है, कहीं हर बार महिला अकेले ही जाती है डॉक्टर के पास। अगर वो पुरुष उसके साथ जाएगा तो उसको मॉरल सपोर्ट मिलता जाएगा। उसकी जो भावना है उसको समझ, उसको पूरा सपोर्ट कर देना घर में से, तो सबसे बड़ा महत्व होता है। डॉक्टर तो सपोर्ट करने ही वाला है, मगर सबसे बड़ा सपोर्ट जो मानसिक रूप से होता है वो हमारे घर के पुरुष का होता है। तो पुरुष की जिम्मेदारी सही से निभाते जाएंगे तो सही हमारी महिला एकदम खुशहाल होती जाएगी। जी डॉक्टर, मुझे इसमें बोलना है, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की। बहुत बार मेंसेस, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मेनोपॉज, सारी जो लेडीज प्रॉब्लम है वो मेन से जुड़ी हुई है। तो अगर समस्या न बन के उसका समाधान ही मेन बन जाए तो मुझे लगता है अच्छा एक पहल हो जाएगा। एकदम सही बात कही मैडम ने। जी जी। डॉक्टर वनीता, मैं आपसे भी कुछ टिप्स जानना चाहूंगी। जी जरूर। देखिए, मैं यही परामर्श देना चाहती हूँ। टिप हम कह सकते हैं कि जब प्रेग्नेंट है, चाहे वो मेनोपॉज है या वो पीरियड्स का टाइम, तो औरत को हमेशा उस टाइम मैक्सिमम मॉरल और फिजिकल सपोर्ट चाहिए होती है। तो वो तो आपके घर में जो भी परिवार में जो भी है, माँ भी है, बाप भी है, बच्चे भी, पति भी, ये नहीं कि सिर्फ पति की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहां पे हमें घर में बहुत ही पॉजिटिव माहौल एक तो हमें रखना चाहिए। औरत अपनी लाइफ में 4 बार हार्मोन चेंजेस गो थ्रू करती है, आदमी 3 बार करते हैं। जो हम करते हैं प्रेगनेंसी के पहले या बाद में, वो प्रैक्टिस इसीलिए इसी पे एम्फेसाइज करती है कि हमें औरत की ही नहीं, हमें बच्चे की जो गर्भ में है उसकी भी ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। तो जो औरत जिसने गर्भ धारण किया हुआ है उसका मानसिक और दोनों ही अगर बैलेंस में नहीं होगा तो वो बच्चे की परवरिश पे असर करेगा। तो उसमें हमें मेडिटेशन, हमें म्यूजिक, हमें स्पिरिचुअल रीडिंग, जैसे कोई भी धार्मिक हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। तो आपको स्वस्थ बच्चे के लिए आपको स्वस्थ औरत अपनी स्वस्थ चाहिए। सो दैट्स माय ओनली एडवाइस। और यही मैं कहूंगी कि आप जितना हो सकते हैं, दवाइयाँ और वो सब कंडीशन पे काम करती है, लेकिन थॉट्स, विचार और इमोशंस, जो फीलिंग्स हैं, वो आपके घर में जो आप एनवायरनमेंट
औरत को देते हो उसका असर गर्भ पे पड़ता है। और इसमें आप गर्भ के बाद भी हम पंचकर्मा भी एडवाइस करते हैं, जिसमें कि औरत की और बच्चे की मालिश भी होती है, मसाज करते हैं हम, और साथ में उनको अशोका रेस्ट, अशोक जो है या दशमूला रेस्ट, जो कि उसके औरत के यूट्रस पे उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं या कुछ भी है, और हम पोस्ट प्रेगनेंसी एंड प्री प्रेगनेंसी हम मैसाजेस अगर करवाएं अपने घर की औरतों को, आयुर्वेदिक मैसाज में कहेंगे, तो आप उससे औरतों को बहुत रिलैक्स भी फील होता है, उनके लेबर भी इजी होता है, और उनको ओवरऑल भी स्वस्थ महसूस होता है और अच्छा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वनिता, आपने बहुत ही अच्छी टिप्स दी। आप यहाँ पर आई, हमसे जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद कल्पिता। इट वाज अ ऑनर, प्लेजर टू बी ऑन द शो। थैंक यू डॉक्टर मधुरा, डॉक्टर नारायण, आप भी यहाँ पर आए, आपने अपना समय निकाला, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी हम, तुम और स्वास्थ्य के नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे।